अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ सफ़ुल्लाह सत्तार शेख। जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था एक हफ़्ता पहले कि कोशिश की कि आपके लिए हफ़्ते में एक बार, नहीं तो हो सका तो आपके लिए रोज़ एक वीडियो बनाएंगे इंग्लिश बेसिक ग्रामर पर। तो ये जी, मैं उर्दू में वीडियो बनाने लगा हूँ, तो इसके साथ साथ मैं सिंधी के अल्फाज जो बहुत ही ज़रूरी होंगे, मिसाल के तौर पे जिनको उर्दू समझ में नहीं आती, जैसे हमारे सिंध के या इंटीरियर सिंध के जो लोग हैं, काफ़ी हज़रात हैं जिनको आती भी है, इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी बोलते हैं, लिख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो काफ़ी लोगों को समझने में एक दिक्कत होती है। तो उनके लिए मैं एक अलग से इनके साथ ही जो है ना, जो भी डेफिनेशंस होंगी, जो भी ऐसे एग्जांपल्स होंगे, जो भी ऐसे एक एक्सप्लेनेशंस होंगी, तो उनके साथ मैं सिंधी भी ऐड करता जाऊंगा। तो जी, हमारे इंग्लिश के इस सीरीज़ के तकरीबन कोई 50 लेक्चर्स हैं, 40 से 50 के रेंज में हैं। तो जी, आज हम पहला वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं, पहला लेक्चर है हमारा। तो जी, स्टार्ट करते हैं कि जी लेक्चर 1 कि जी इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश। हमने सारी उम्र इंग्लिश पढ़ी हुई है, सुनी है, पढ़ते भी हैं। कोई अगर हमसे पूछ ले कि जी इंग्लिश है क्या, व्हाट इज़ इंग्लिश, तो हम जी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इंग्लिश है, व्हाट इज़ इंग्लिश, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये जी एक बैनुल अक़वामी ज़बान है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड एंड इट इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वेरियस कंट्रीज़। तो जी, ये जो इंग्लिश है, ये जी एक बैनुल अक़वामी ज़बान है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी तरह सिंधी, पंजाबी, उर्दू की तरह एक लैंग्वेज है। तो ये शुरू होती है जी इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड ने काफ़ी अपनी एम्पायर उनकी बड़ी थी, तो ऐसे ही इंग्लिश फैलती गई। तो आज दुनिया में तकरीबन 206 ममालिक हैं, उनके अंदर जी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी इस्तेमाल कीजिए। जैसे पाकिस्तान में कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी जॉब के लिए इश्तहार बनता है, काई भी एडवर्टाइजमेंट ईंदी आहे जॉब जे लाइ, त उन में असां ॾिसंदा आहियूं त असांजे लाइ इंग्लिश में हूंदो आहे ईच एंड एवरीथिंग, पब्लिशिंग एंड द न्यूज़ पेपर्स एंड सो ऑन सोशल मीडिया। तो जी वो सारा आपको जो है ना इंग्लिश में मिलता है। ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, ऑफिशियल आप कोई भी चीज़ उठा लें तो उसमें आपको इंग्लिश ही मिलती है, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आजकल हमारी इंग्लिश बन चुकी है। तो ये तो हो गया जी इंग्लिश का तारुफ। आगे चलते हैं जी, ग्रामर क्या है और ग्रामर का एक रोल क्या है किसी भी ज़बान में। तो जी, ग्रामर किसी भी ज़बान में, ग्रामर कहीं भी ज़बान में अपना वही किरदार अदा करता है कि जी, ये देखें जी, इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में इसका किरदार है कि ये आपको बताती है कि इंग्लिश राइट फॉर्मल कौन सी है, इनफॉर्मल कौन सी है। सिंधी आप देख लें तो उसमें ग्रामर का इशू होता है कि जी फ़ाइल किथे रखूँ, मफ़ूल केड़ो आ, ठीक है जी। ऐसे उर्दू में आ जाए तो फ़ाइल क्या है, मफ़ूल क्या है। तो ये चीज़ें हैं ग्रामर, जो आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर आपको हेल्प आउट करता है कि कौन सी चीज़ क्या सही है और कहाँ पे रखनी है। तो जी, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। ग्रामर एक आर्ट है जी, किसी भी सही लफ्ज़ को सही जगह पे रखने का एक आर्ट है। ग्रामर हिकिड़ो आर्ट आहे, हिकिड़ो फ़न आहे, कंहिं भी सही लफ्ज़ खे सही जगह ते रखण जो। आइदर इट इज़ इन इंग्लिश, आइदर इट इज़ इन सिंधी, आइदर इट इज़ इन पंजाबी और सो ऑन अदर लैंग्वेजेस। तो जी, ग्रामर का एक यही रोल है कि वो आपको बताती है कि कौन सा अल्फाज ठीक है और कौन सी जगह ठीक है जहाँ पे इसको फिट करना है। ये जी, तो ग्रामर की बेस किसके करता है, हमने डिफ़ाइन किया कि इंग्लिश क्या है, फिर हमारे ग्रामर पर कि ग्रामर क्या है, उसका रोल कितना है किसी भी लैंग्वेज में। अब हम आते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिस क्या हैं। इंग्लिश ग्रामर की बेसिस जी आम सी ये हैं जो हमने आजकल पढ़ी हुई हैं जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आजकल अकेडमियाज नहीं पढ़ाती, जो बहुत ही कीमती चीज़ है, जिसके बगैर आपको इंग्लिश सही लिखना नहीं आ सकता, कभी भी आप बोल भी नहीं सकते मेरे ख्याल में सही इंग्लिश, जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कमांड ना हो। और वो ही आपको बंदा कमांड ला सकता है जो एक प्रोफेशनल हो। मैं भी एक प्रोफेशनल नहीं हूँ जी, मैं तो एक CSS एस्पायरेंट हूँ जिसने अपनी हार्डशिप के जरिए, अपनी PMS के दौरान, अपनी CSS के दौरान जो भी एक हार्डशिप मैंने सही हैं, वो उनमें से मैंने एक्सपीरियंस लिया हो कि जी ये बच्चियों को जो घर पे बैठे हुए हैं उनको जो है ना एक अच्छी जो है ना घर बैठे एक तालीम मिलनी चाहिए। तो जी, ग्रामर किस कड़ी शइ ते बहस कंदो आहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, उसके बाद आ जाती है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज,
उसके बाद आ जाती है जी हमारी ट्रांसलेशन, उसके बाद जी हमारी जैसे नरेशन, उसके बाद जी हमारे कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद जी ऐसे राइटिंग, उसके बाद जी हमारी आ जाती है जी प्रिसी, उसके बाद हमारी जी आ जाती है जी एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर्स। तो ये जी सारा ग्रामर इन चीज़ों में बहस करता है। तो ये हो गया जी इंग्लिश का तारफ़, ग्रामर का तारफ़, ग्रामर किन चीज़ों में बहस करता है ये भी हमने सीख लिया, ग्रामर कैसे किसे कहते हैं वो भी हमने सीख लिया। त हलूं था हाणे अॻिते, त जी इहो बि ग्रामर थी वियो। हाणे जी व्हाट इज़ लेटर? लेटर छा आहे? लेटर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर को हर्फ कहते हैं उर्दू में, सिंधी में असां लेटर खे चवंदा आहियूं अखर, ABCDEF से लेकर जेड तक, और अलफ अक बे बदक बे बुक का वठी करे ये ताईं, ये जितने भी अल्फाज होते हैं, ये उर्दू के 37 अल्फाज, ये इंग्लिश के अल्फाज, ये सारे मिलकर जना जी ये एक अल्फाज बनाते हैं। ABCD जैसा कि मेरा जी नाम है सैफुल्ला, तो उसके पहले माना देख लेंगे एस आया, AI, II और F आया। ये 4 अल्फाज, ये लेटर्स मिलके जी इन्होंने एक लफ्ज़ बनाया जो है सैफ। ठीक है जी। तो ये लेटर बेसिक यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज को के अल्फाज को बनाने के लिए। तो जी वर्ड क्या होता है फिर? व्हाट इज़ वर्ड? लफ्ज़ क्या होना है, अल्फाज क्या होते हैं? तो जी वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। किसी भी मजमूए लेटर के मजमूए को हम जी वर्ड कहते हैं। ये तो हो गया जी अल्फाज। जैसे कि मैंने आपको सेफ बना के दिखाया कि 4 अल्फाज, 4 हरफ मिल के एक अल्फाज बना गए सेफ। तो जी इसके बाद आता है जी वर्ड के बाद आता है जी सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? आम से लैंग्वेज में, लैंग्वेज सेंटर जो यहाँ पे लाड़काना की खुसूसन में बात करूँगा कि यहाँ पे जी खुले होते हैं, वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense and followed by full stop is called sentence। सेंटेंस किसको कहते हैं जी? सेंटेंस उसको ही कहते हैं जी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense and followed by full stop at the end। तो जी हम सेंटेंस जुमला किसको कहते हैं, फ़िक्रा किसको कहते हैं? सिंधी में असां जुमिलो छा खे चवंदा आहियूं? उन खे चवंदा आहियूं जुमिलो जेको लफ़्ज़नि जो मजमूओ हूंदो आहे ऐं कंप्लीट सेंस ॾींदो आहे ऐं उनजी आख़िर में फुल स्टॉप हूंदी आहे, तो उनखे असां चवंदा आहियूं जुमिलो, सेंटेंस। तो जी ये तो हो गया जी सेंटेंस। तो जी सेंटेंस की किस्म कितने होते हैं? बहुत सारे किस्म हैं जी, कॉजेटिव, इंट्रोगेटिव, ये वो, कंडीशनल, ये सारे निकाल लें जी। 4 जो हमारे रेनन मार्टिन हमने बताया, रेनन मार्टिन जो इंग्लिश ग्रामर स्कूल ग्रामर का बुक है, उसमें जी सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जी 4 किस्म होते हैं बहुत बड़े सेंटेंस की, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जी, सबसे पहले जिसे हमें अफर्मेटिव कहते हैं, बयानी जुमला। बयानी जुमला किसको कहते हैं जी? बयानी जुमला जी एग्जांपल आप नोट कर लें, बराए मेहरबानी आप अपनी बुक उठा लें और जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही तो आप नोट कर लें, वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा पर्सनली। अफर्मेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। तो जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस किसको कहते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस जी में पहला आता है जी अफर्मेटिव, जिसको हम उर्दू या सिंधी में कहते हैं बयानी जुमला, फ़िक्रा। बयानी जुमला चहबो छा क्या, किसको कहते हैं बयानी जुमला? देखें जी, मैंने कहा जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो जी इसमें मैंने कोई सवाल किया नहीं, ये एक सीधी सी स्टेटमेंट थी कि इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये सीधा अल्फाज था। अल्लामा इकबाल इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल नेशनल पोइट हैं, नेशनल शायर हैं, कौमी शायर हैं पाकिस्तान के। तो इसमें कोई सवाल नहीं किया, कोई भी मैंने मनफी जो है ना जुमला नहीं बनाया, कोई भी इसमें मैंने ताकीद नहीं फरमाई। तो ये हो गया जी अफर्मेटिव जुमला। जैसे जी मैं कहूँ बरसात हो रही है, इट इज़ रेनिंग, तो ये इसमें भी कोई सवालिया निशान नहीं था, कोई भी मनफी बात, नाकारी शे न हुई, काई भी ताकीदी शे न हुई। जी मां चवां मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, तो जी इसमें भी मैंने एक सीधी सी स्टेटमेंट कही, ना मैंने कोई सवाल किया, ना मैंने कोई मनफी जुमला बनाया, ना मां को नाकारी शे चई। ये हो गया जी पहला किस्म सेंटेंस का। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम सीख रहे थे कि जी पहला किस्म कौन सा होता है? अफर्मेटिव होता है। दूसरा जी कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं जी हम। इंट्रोगेटिव की जी बड़ी निशानी है, उसकी जी आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। कैसे जी? मैंने जी आपको एक सेंटेंस लिखवाया है कि जी
इमरान खान साहब, हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। तो जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब मैं जी यही सवाल ये करूँ, यही सवाल ये क्या शाह इमरान खान पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर आए, क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के? तो जी ये इंग्लिश में कैसे बनेगा, इज़ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो ये जी क्वेश्चन मार्क लग गया। मैंने जी आपसे पूछा क्या हैं शाह प्राइम मिनिस्टर आए, जिसके सिंधी में शाह अचे अॻियां, जंहिंजे अॻियां सिंधी जे जुमिले जे अॻियां शाह अचे, आख़िर में क्वेश्चन मार्क अचे, तो उहो सवाल निशान हूंदो आहे। इंट्रोगेटिव उनखे सेंटेंस चइबो आहे, जिसमें हम कोई सवाल कर ले कि जी क्या आप उस्ताद हैं, आर यू ए टीचर? तो जी ये एक सवालिया निशान हो गया। तो इसको जी सेकंड काइंड कहते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस का इसका नाम है जी इंट्रोगेटिव। तीसरे जी किस्म में आते हैं जी नेगेटिव, जिसको जी हम मनफी कहते हैं, नाकारी कहते हैं सिंधी में। नेगेटिव की क्या अलामत हैं, उसमें जी नाट होता है, और जी नाट हमेशा याद कर लें कि जी आसमान नीचे उतर आए और ज़मीन ख़त्म हो जाए, तब भी जुमले के तीसरे नंबर पे नाट आता है। कैसे जी, मैं कहूँ जी मैं एक उस्ताद नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, तो जी नाट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है जी। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जी मैंने स्टेड वर्ब के बाद जी मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट है। स्टेड वर्ब के बाद बिल्कुल मैंने साथ ही में नाट लगाया। तो ये स्टेड वर्ब के साथ तीसरे नंबर पे हमेशा याद रखें, कोई भी जुमला हो इंग्लिश का, उसमें अगर नाट लगाना है, नो लगानी है, मनफी बनाना है, उसको उनके नाकारी बनाना हो, तो याद रखो तो इंग्लिश जे सेंटेंस में हमेशा याद रखो तो इंग्लिश जे सेंटेंस में नाकारी जुमिलो बणाइण जे लाइ हमेशह नाट 3 नंबर ते ईंदी आहे। उन में सिंधीअ जा अल्फाज़ इस्तेमालु थींदा आहिनि। न, मां हिकु उस्ताद न आहियां, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर न आहे पाकिस्तान जो, बरसाति न वसी रही आहे, त हमेशह इंग्लिश में असां हिनखे ट्रांसलेट ईअं कंदासीं, इमरान खान इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई एम नॉट तीसरे नंबर पे अ टीचर, इट इज़ नॉट रेनिंग, तो जी तीसरे नंबर पे आ गया। चौथा जी बड़ा बहुत एक किस्म होता है, ये 3 काइंड हमने सीख लिया। चौथा जो होता है एम्फेटिक, ठीक है जी, EMPHTIC एम्फेटिक, जिसको हम ताकीदी जुमला कहते हैं, जिसमें जी वाकई सिंधी में जंहिंमें जुमले में ईंदो आहे और उसको हम ताकीद बना देते हैं। कैसे जी, इमरान खान वाकई बिल्कुल जी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान वाकई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे, इमरान खान इज़ रियली, जिसमें जी इंग्लिश में रियल ही आ जाए, उसको जी हम बनाते हैं, उसको कहते हैं जी एम्फेटिक कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। जो जी बरसात वाकई में बसी रही है, बरसात वाकई में हो रही है, तो हम कहेंगे इट इज़ रियली रेनिंग, तो जी बरसात वाकई में थी रही है, बरसात वाकई में हो रही है। तो जी ये जी वाकई जो हमने ताकीद इसको बनाया, जिसके सेंटेंस पे जोर दिया, नहीं जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मैं जी पढ़ा रहा हूँ, मैं जी वाकई पढ़ा रहा हूँ, तो जी आई एम रियली टीचिंग। तो जी ये चीज़ें होती हैं जो इसको एम्फेटिक बनाती हैं, जिसमें रियली आता है और सिंधी में वाकई आता है, जिसके उर्दू में हम किसी चीज़ पे ताकीद दें तो उसको जी एम्फेटिक कंडीशन ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। हमने जी सीखा इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, ग्रामर की बेसिस क्या है, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद जी लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन बताई, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी हमने सीख लिया। अब हम जी चलते हैं आगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले हमने सीखे जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पहले हमने सीखा व्हाट इज सेंटेंस, फिर हमने सीखा जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर हम आ रहे हैं जी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जैसे असां चवंदा आहियूं सब्जेक्ट, उसको जी उर्दू में कहते हैं जी फ़ाइल, असां सिंधी में भी चवंदा आहियूं फ़ाइल। काम जो करे, उसको आम ज़बान में कहता है जी जो काम करे सेंटेंस में, उसको जी हम जो है ना सब्जेक्ट कहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, जो काम करे और जिसके लिए इन्फॉर्मेशन दी रही हो कि जी फ़लाँ ऐसा काम कर रहा है, वो पढ़ रही है, वो लिख रहा है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी अगर इस्तेमाल किया हो तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस about which some information is given in the sentence, and sometimes it is also itself a doer of an action। तो जो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जी जो खुद काम का करने वाला हो, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी रही हो कि जी वो फ़लाँ पढ़ रहा है, फ़लाँ पढ़ा रहा है, सायमा पढ़ रही है, शबनम पढ़ रही है, तो जी ये सारे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल हों, किसी के बारे में बताया जा रहा हो सेंटेंस में कि जी
शबनम स्कूल में पढ़ाती है, तो ये जी शबनम के बारे में हम बता रहे हैं कि जी शबनम क्या करती है जी, पढ़ाती है, तो शबनम के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये जी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ अ नाउन और प्रोनाउन। वो जी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द सब्जेक्ट वर्ड। कोई भी सब्जेक्ट के वर्ड में लिमिटेशन नहीं होती। सब्जेक्ट एक वर्ड भी होता है, बहुत सारे लफ्ज़ भी होते हैं। इट कैन बी अ वन वर्ड और सम वर्ड। तो जी सब्जेक्ट कोई भी एक अल्फाज भी हो सकता है और बहुत सारे अल्फाज भी हो सकते हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज अ की वर्ड। वहाँ पे जी कोई ना कोई ऐसा की वर्ड होता है विच इज़ नाउन और प्रोनाउन। जो जी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम जी सब्जेक्ट कहते हैं। और जी नोट कर लें, सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर वर्ब। सब्जेक्ट कोई भी होगा जी वो वर्ब से पहले आता है जी। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, वर्ब के बाद नहीं आता। जिस सब्जेक्ट की मैंने बताया कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे अल्फाज भी हो सकते हैं, ठीक है जी। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन वर्ड। सब्जेक्ट के अंदर जी जो जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किया हों वहाँ पे कीवर्ड होगा। कीवर्ड में अंदर जी नाउन या प्रोनाउन होगा जो जी सब्जेक्ट का कीवर्ड होगा। और जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हो जी, वो काम कर रहा है, वो पढ़ाती है, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हमेशा फिर वर्ब से पहले आता है। तो जी एक एग्जांपल नोट कर लें आप। एग्जांपल नोट करें जी, पीपल अराउंड द वर्ल्ड कामा रश्ड टूवर्ड्स हॉस्पिटल। पीपल अराउंड द वर्ल्ड रश्ड कामा, यहाँ पे जी सारा जो कामा तक हमने सेंटेंस लिखा, ये जी सारा जी हमारा सब्जेक्ट था। तो जी इसमें जी एक हम कीवर्ड ढूंढेंगे। तो जी यहाँ पे जो पीपल है वो क्या है जी, नाउन है। तो ये जी हमारा क्या हो गया, कीवर्ड आ गया। तो ये हमारा क्या है जी, सब्जेक्ट है। उसके बाद जी रश्ड टुवर्ड्स हॉस्पिटल, ये क्या है, ये जी प्रेडिकेट है। ये जी हमने सीख लिया कि जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जी पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने सीख लिया कि जी एक अल्फाज भी हो सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज भी हो सकते हैं। और सब्जेक्ट वर्ड हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, और सब्जेक्ट जो होगा वो कीवर्ड होगा। बहुत सारे अल्फाज भी हो सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, पीपल अराउंड द वर्ल्ड कामा रश टुवर्ड्स हॉस्पिटल। यहाँ पर जो कामा तक अल्फाज थे हमारे, वो सारा एक हमारा सब्जेक्ट था। वहाँ पे कीवर्ड हमने ढूंढा जो नाउन था, पीपल, वो हमारा कीवर्ड थे, वो और वही है हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल लिख लें जी, अ गर्ल सिटिंग in the room made for female, comma, a girl sitting in the room made for female, comma, was asked to appear in the exam। तो जी हमने लिखा अ गर्ल सिटिंग इन द रूम मेड फॉर फीमेल, कामा, यहाँ तक जी कामा तक जो सारे अल्फाज आ गए, ये जी सारा सब्जेक्ट का हिस्सा था। तो मैंने जी आपको कहा कि वहाँ पे एक कीवर्ड होगा, कि कीवर्ड हमने ढूंढा कि गर्ल क्या है जी, वो हमारा कीवर्ड निकल आया कि जी नाउन है, ठीक है जी। उसके बाद जी कामा लगा के हमने लिखा कि वाज आस्क्ड टू अपीयर इन द एग्जाम। तो ये जी पका ऐसा क्या था, ये जी एक प्रेडिकेट था। क्योंकि अब प्रेडिकेट क्या होता है जी, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम। ये जी जो प्रेडिकेट होता है वो जी सब्जेक्ट का टाइम बताता है कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किस टाइम में किया था। मिसाल के तौर पे लिख लें जी, हमने जी ऊपर सेंटेंस लिखा, पीपल अराउंड द वर्ल्ड कामा रश्ड टुवर्ड्स हॉस्पिटल। तो ये जी रश की सेकंड फॉर्म आई थी, तो हमें पता चला कि जी भागे थे हॉस्पिटल की तरफ। तो ये जी हमें किसने बताया जी कि किस टाइम में भागे थे, पीपल भागे तो थे, किस टाइम में भागे थे, पास्ट में भागे थे। तो रश्ड हमें बता रहा है कि ये जी पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही। तो जी जो चीज़ हमें सेंटेंस में प्रेजेंट बताए, पास्ट बताए, फ्यूचर बताए, वो जी हमारा क्या होता है जी, प्रेडिकेट होता है जी। जैसे कि हमने दूसरे सेंटेंस में लिखा, अ गर्ल सिटिंग इन द रूम मेड फॉर फीमेल कामा वाज आस्क्ड टू अपीयर इन द स्कैम। तो जी हाँ वहाँ पे वाज आ गया, तो ये भी हमें बता रहा था कि जी ये भी पास्ट है। तो जी सेंटेंस में जो चीज़ हमें ये बताए कि जी किस टाइम में सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये जी हो गया प्रेडिकेट।
अब हम आते हैं जी फ्रेज़ क्या होता है। हमने जी सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी थी, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस एंड फॉलोड बाय फुल स्टॉप इज कॉल्ड सेंटेंस। फ्रेज़ जी इसके बिल्कुल अपोजिट है। फ्रेज़ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट व्हिच गिव्स अ शॉर्टली सेंस। ऐसा समझ लें कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीटेड एंड डज नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, तो उसे हम जी फ्रेज़ कहते हैं जी। फ्रेज़ उसको कहते हैं जी जो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ना देता हो, पूरा सेंस ना देता हो और आखिर में उसके फुल स्टॉप भी ना आए, तो उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। सेंटेंस को कहते हैं जी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज़ फॉलोड बाय व्हिच गिव्स सम कंप्लीट सेंस एंड व्हिच इज़ फॉलोड बाय फुल स्टॉप एट द एंड, इसको हम जी सेंटेंस कहते हैं। तो जी हमने इस लेक्चर में तकरीबन कोई 22 मिनट हो रहे हैं, तो जी 20 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें हमने जी सीखा कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर का रोल क्या है किसी भी ज़बान में, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, ग्रामर किस चीज़ों पे बेसिस करता है, और जी उसके बाद जी लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, सेंटेंस के जी पार्ट्स क्या होते हैं, और जी फ्रेज़ क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये जी हमने सारा सीख लिया। तो जी ये आप अपनी चीज़ें बार बार सुनें या तो नोट डाउन कर लें, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं। हमने पूरा एक जो हमें चीज़ें याद करने वाली हैं वो मैंने इस लेक्चर में बता दी हैं। तो सारा जी ग्रामर हमारा इस चीज़ पे बेस करता है। तो जी हम अगले लेक्चर में जी बात करेंगे जी वर्ब पे, वर्ब क्या होता है जी, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, उसके बाद जी हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।